आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल टूट जाता है दोस्तों, पूरा दिल टूट गया है इस तरीके की जब आप दृश्य देखते हो। ये क्या हो रहा है? बैंगलोर में आरसीबी सेलिब्रेशन करती है, स्टैम्पीड हो जाती है। कुंभ में स्टैम्पीड हो जाती है। दिल्ली का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, स्टैम्पीड हो जाती है। बाबा जी हाथरस में स्टैम्पीड हो जाती है। इतने लोग, पागलपन, स्टैम्पीड हो जाती है, मर जाते हैं लोग, भगदड़ में मर जाते हैं। ये क्या हो रहा है? किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो वहां पे बैठा है, जो ये पूरा कार्यक्रम करा रहा है इतने लोगों में, उनकी जिम्मेदारी नहीं हो। सब बच के निकल गए और ये आगे भी होता रहेगा। बंद करिए पागलपन। में आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, बंद करिए पागलपन, बंद करिए। नेताओं को ग्लोरीफाई करना, स्टार्स को ग्लोरीफाई करना बंद कर दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला। अपने ऊपर फोकस करिए बस। ये है विजय, थालापति विजय, 51 साल के। ए चंद्रशेखर बहुत ही रिनोन्ड डायरेक्टर है तमिल सिनेमा में, इंडियन सिनेमा में। उनके बेटे 68 मूवीज में इन्होंने काम किया है। इनका नाम सबने सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार है प्रेजेंटली, और इंडिया के भी बहुत बड़े सुपरस्टार है। अब इनकी आखिरी पिक्चर आने वाली है, उसके बाद ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके ऑलरेडी। इनकी जो पार्टी है टीवीके, तमिलगा वेत्र कजगम, ये इलेक्शन लड़ेगी अगले साल 2026 में, 2026 में तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं इनके बारे में बता देता हूं। इनका क्रेज ऐसा है कि लोग पागल हैं इनके पीछे, विजय के पीछे। ठीक है, एक झलक पाने के लिए आप देख सकते हैं ना ये क्या हो रहा है। साउथ में ये बहुत ही पॉपुलर है। जयललिता हो गई, एमजीआर हो गए, कि आप कमल हसन हो गए, रजनीकांत हो गए, कि अगर आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है तो आप उतरिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। जयललिता एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एमजीआर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन ने कमाल का काम किया है। तमिल भी विजय भी वही करना चाह रहे हैं। हालांकि विजय की जो पॉलिटिक्स है वो 2000 से ही शुरू हो गई थी, 2000 से ही, है ना। इन्होंने एक प्रॉपर ग्रुप बनाया था 2009 में। 85,000 का इनके साथ लोग हैं जो इनके फैन क्लब्स हैं, और एक ग्रुप बनाया। वो लगातार तमिलनाडु के लिए काम कर रहे हैं। 2021 में लोकल इलेक्शन हुए, 169 में से इन्होंने 115 सीट जीती थी। अगले साल इलेक्शन है 2026 में। डीएमके का कुछ पता नहीं आया कि ना आया, एमके स्टालिन, तो ये उतर गए मैदान में। हालांकि जो इनको आइडियोलॉजी है, पेरियार, अंबेडकर, लेफ्ट सेंट्रिस्ट है इनकी आइडियोलॉजी। राइट बिल्कुल ये क्रिटिसाइज करते हैं, सीएए को क्रिटिसाइज किया, पीएम मोदी को है इनका। लेकिन नो डाउट एक बहुत ही विजनरी, और मुझे लगता है कि इलेक्शन में ये जीतेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता 2026 में। हालांकि तब मैं एनालिसिस करूंगा अगले साल कि क्या होने वाला है, लेकिन इलेक्शन होगा तो ये आएंगे। ये नया चेहरा है, और तमिलनाडु के नए चेहरे को देखना चाहता है। लोगों के लिए बात करते हैं, स्टेट के लिए बात करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? आप जरा देखिए, तस्वीरें देखिए आप। हालांकि ये वहां की जो जहां हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये है तस्वीरें वहां की। क्या हुआ है, शुरुआत से शुरू करते हैं। हुआ ये है कि ये रैली के लिए चेन्नई से 400 किलोमीटर दूर करूर में आए थे। ठीक है, अब इससे पहले ऑलरेडी ये नमक्कल में रैली कर चुके थे। तो पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने 500 के करीब पुलिस वाले डिप्लॉयड थे, 500। ठीक है, बहुत बड़ी एक पूरी फोर्स डिप्लॉयड थी। अब हुआ क्या कि इनको आना था दोपहर में 3 बजे। इससे पहले ये मैंने क्या बताया ना, नमक्कल में ये रैली कर चुके थे, और उससे पहले भी अरलियार और भी जगह वह रैली किए थे। तो वहां पे इतना क्राउड आया नहीं था। आया था क्राउड, उतना नहीं आया था जितना एक्सपेक्ट किया था। पुलिस ने सोचा कि 10,000 के करीब क्राउड आएगा, यही सोचा, लेकिन आ गया 27,000, 3 गुना ज्यादा। पुलिस इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। एक और चीज भाई, इनको आना है शाम को 3 बजे, और इनके एडवर्टाइजर्स कह रहे हैं कि ये आएंगे दोपहर में 12 बजे, एडवर्टाइज कर दिया। अब जो भीड़ है वो सुबह 10 बजे से लगना शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से फेवरेट एक्टर आ रहे। यहां पे डीएमके और सबका आरोप है कि विजय की जो टीम है जानबूझ के ये इन्होंने किया। ये क्योंकि शाम को 7:30 बजे आए, रात में ये 7:30 बजे आए। ठीक है, अब इतनी देर से, सुबह से लेकर शाम तक क्राउड वेट कर रहा है। ना कोई खाने का इंतजाम, ना कोई पानी का इंतजाम। और देखिए, तमिलनाडु में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है दोस्तों। मैं बहुत घुमा हूं, साउथ में मैं काफी घुमा हूं। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, हर जगह गया हूं मैं, और वहां पे जबरदस्त गर्मी पड़ती है। पिछले साल ही मैं गया था, तो भैया दिसंबर के महीने में मुझे पसीने आ रहे थे। कोस्टल एरिया है, तगड़ी गर्मी पड़ती है।
सूरज एकदम सर पे होता है, तो वहां पे जो है वो क्राउड खड़ा हुआ है, परेशान है कि एक बार हमारे सुपरस्टार की झलक मिले, और सुपरस्टार आ रहा है शाम को। अब वही डीएमके बोल रही है कि इन्होंने जानबूझ के वेट कराया ताकि क्राउड बढ़ा सके, और ये होता है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, हम देखिए एक चीज बताऊं, विजय के ऊपर तो हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन दोस्तों जवाबदेही तो बनती है। आप जवाब दीजिए। अगर आपने 12 बजे बोला तो आप 11 बजे आइए। टाइम का मुझे समझ में नहीं आता कि पाबंदी, और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप क्या इन लोगों को हटाइए, आप निकल जाइए। जो टाइम का पाबंद नहीं वो सब क्या है। तो शाम को आ रहा है। अब जैसे ही शाम को इन्होंने बोलना शुरू किया, जैसे ही, अब देखिए अभी क्या हुआ वी डोंट नो। 1 मेंबर कमीशन बैठाई गई है, बोलना शुरू किया, स्पीच देना जो है इन्होंने शुरू किया। वैन के पीछे 50 मीटर बताया जा रहा है कि एक पेड़ था, उसकी डाली टूट गई, वहां पे कियोस्क मच गया। कुछ बता रहे कि एकदम से कियोस्क मच गया। अच्छा, ये विजय के सामने होने लगा, तो विजय ने बीच रैली में रोका और विजय ने बोला अरे एक लड़का मिसिंग है, एक बच्चा मिसिंग है। दोस्तों 39 लोगों की जान गई है, 150 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, इसमें 16 औरतें हैं, एक बच्ची है 9 साल की। ठीक है, 10 लाख रुपए जो है वो कॉम्पनसेशन सरकार ने अनाउंस किया है। अमित शाह ने तुरंत गवर्नर तमिलनाडु सीएम से बात की, स्टालिन जो है यहां के लिए निकले तुरंत। लेकिन विजय का क्या, विजय ने बीच में स्पीच उन्होंने कंटिन्यू रखी और उन्होंने बॉटल्स फेंकी क्राउड की तरफ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बीच में स्पीच बंद कर दी जब उनको पता कि एबनॉर्मल स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन है। फिर वहां से वो निकल गए, उनको त्रिची एयरपोर्ट पे देखा गया और उसके बाद वो चेन्नई के लिए निकल गए। अब यहां पे और ज्यादा बवाल हो रहा है कि भाई अपने फैंस को, यहां पे लोग मर रहे हैं और ये निकल गए चेन्नई के लिए। अब आप मुझे बताइए पॉलिटिशियन ऐसा होगा? बिल्कुल जवाबदेही बनती है विजय की, विजय को जवाब देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि विजय को अभी इसी वक्त अपने भाई पुष्पा में स्टैम्पीड हुई, वहां पे पुष्पा मूवी के दौरान तो आए थे अल्लू अर्जुन, मिले थे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, देखिए जो बहुत ये दुखद है, लेकिन आप नेता हैं, आपको ये काम करना है, आप पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। इतने लोग मर गए दोस्तों, जिंदगियां उजड़ गई हैं। आप समझिए, किसी के घर का अगर कोई चला जाता ना, जिंदगी खत्म हो जाती है। 4 दिन में ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उस परिवार से जाके पूछिए आप कि उसके ऊपर अब क्या बीतेगी, खत्म है वो। तो वही हुआ। उसके बाद इनका कमेंट आया, इन्होंने एक लोकल चैनल को इंटरव्यू दिया और इन्होंने पोस्ट भी किया, बोला कि मेरा दिल टूट चुका है बिल्कुल और मैं बहुत ही दुखी हूं, और यही सब बोला। और बाकी पीएम मोदी हो गए, अमित शाह ने बात की, जितने भी नेता हैं उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। हम भी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, पुलिस ने ठीकरा इन्हीं के ऊपर मरा है, पुलिस ने। क्योंकि देखिए पहले इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ये डीएमके को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये डीएमके को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा माइक्रोफोन जो है वो बंद करवा दिया। इनको इंस्ट्रक्शन मिले कि ज़्यादा स्माइल ना करें और वेव ना करें, तो बोले कॉमेडी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी काट दी। लेकिन जनता जो है उसको सब पता है। अब जब ये कल पहुंचे तो इन्होंने शुरुआत में तो पुलिस की तारीफ की, लेकिन बाद में इन्होंने बोला अननेसेसरी जो है वो एक्शंस लिया जा रहा है। तो ये सब हुआ। रैली एकदम हेवीली पैक्ड थी यार, सांस लेने की जगह नहीं थी। हालांकि एम्बुलेंस तब तक आ गई थी, तो उसमें विजय बोलते हुए दिखते हैं कि एम्बुलेंस के लिए जगह दीजिए, कुछ भी करिए। तो वही बता रहे हैं कि एमके स्टालिन ने बोला है कि देखिए अभी 39 लोग मरे हैं और ये आज तक हमारे राज्य में कभी नहीं हुआ इस तरीके की नंबर ऑफ पीपल, एक प्रोग्राम जो पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये कभी भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब यही तो दिक्कत होती है जब एक अभी बताया जा रहा सलमान खान भी पॉलिटिक्स में आ रहे। मैं तो चाहता हूं ना आए, ठीक है, पॉलिटिक्स उन्हीं को करनी चाहिए जिनको देश की समझ हो। अब हो सकता है वो एक्टर को समझ हो, तो सलमान खान अभी बीजेपी पता ऐसा बोला जा रहा, मुझे नहीं पता। और आपको पता है कि जो एक्टर्स हैं भाई देखो, इनको हर पार्टी हाथों हाथ ले लेती है, हर पार्टी, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा क्राउड होता है और ये क्राउड जो है इन एक्टर्स के पीछे वोट मिलेगा आपको। और इनके अच्छी जितनी आज के समय रीच है, आपकी जितनी ज़्यादा रीच उतना ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी एमके स्टालिन ने ये सबने आंसू बनाए, रजनीकांत ने सुपरस्टार अगेन तमिलनाडु के, कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि रजनीकांत भी पॉलिटिक्स में थे बट अब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हमारी संवेदनाएं हैं पूरे परिवारों के साथ। और यही बताया है कि अब इंक्वायरी होगी, 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया है और 1 लाख रुपए जो घायल हैं और जो इलाज है वो बेस्ट अपोलो और सब जगह करवाया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे पार्टी वर्कर्स और जो बच्चे हैं उन वो सब बेहोश होने लगे, ठीक है ना भाई, इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, सब बेहोश होने लगे। और सब के सब जितने भी हैं सब ने संवेदनाएं तो व्यक्त की हैं, लेकिन दोस्तों इससे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ 27,000 नहीं बता रहे, 50,000 आ गए, 5 गुना ज़्यादा, और 1,20,000 स्क्वायर फीट का 1,20,000 स्क्वायर फीट का वेन्यू था। बाकी देखेंगे जो होता है। अब देखिए इस पर क्या है, इन्होंने बोला कि विजय ने बाद में ट्वीट किया कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज हैं और हमारी संवेदनाएं, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं दोस्तों। लेकिन अल्टीमेटली ना मैं आपको बता दूं कि ये होगा आगे भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मत जाइए जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ आपको लगता है बहुत ज़्यादा क्राउड आएगा। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं मंदिरों में देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि, और ये सब कंट्रोल किया जा सकता है मंदिरों में। एक्टर भाई सिविक सेंस रखिए, प्लीज़ मत जाइए, नहीं जाने की ज़रूरत है। देख लीजिएगा, टीवी में देख लीजिए, उनके लिए आप कुछ नहीं हो, आपके लिए वो भले भगवान हो। इस मेंटालिटी से बाहर आइए। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। जिनकी भी जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ताकत दे।